दोस्तों, हमारे परम आदरणीय विश्वगुरु लेवल के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी के सामने हों और वो उनको भूल जाए, मतलब वो उनको देखे ही ना, और उनकी जगह किसी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिखने लगे तो क्या ही कीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, आप तो जानते ही हैं। इसी के मद्देनजर बिहार में भी मोदी थे, कल रोड शो किया, आज रैली की। रैली में हीरो टाइप एंट्री ली, गाड़ी के छत के ऊपर बैठकर नीतीश कुमार और मोदी दोनों आए और उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी का स्वागत किया। लेकिन स्वागत करते करते तो नीतीश कुमार मोदी जी को भूल गए। मोदी जी सामने बैठे हैं स्टेज में, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री में, मोदी में कौन दिख रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सुनिए जरा। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हालांकि नीतीश कुमार की जुबान से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ है, और दोस्तों स्लिप ऑफ टंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की जुबान से कुछ भी निकल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार हाल के दिनों में ऐसी बहुत सी चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले का ये अजीबोगरीब वीडियो था। एक अधिकारी नीतीश कुमार के पास आया और वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और नीतीश कुमार ने जो गमला था वो अधिकारी के सर पर रख दिया। हर कोई हैरान हो गया कि नीतीश कुमार एक कर क्या रहे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रगान बज रहा था, राष्ट्रगान में हम सब शांति से खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये अटेंशन पोजीशन होती है जिसमें स्कूल के बच्चे को भी पता है कि उसने हिलना डुलना या बात नहीं करना है। लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान भी लगातार बात कर रहे थे, बोल रहे थे, हिल रहे थे, डुल रहे थे। उनके आसपास खड़े लोग उनको समझा रहे थे ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो कर रहे थे। अमित शाह बिहार आए हुए थे और अमित शाह और नीतीश कुमार मंच में थे। अचानक से नीतीश कुमार एक महिला का हाथ पकड़ने लगे। ऐसे बहुत सी तस्वीरें इन दिनों आई हैं नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, जिसके बाद बहुत से चिंताएं भी हुई, विपक्ष ने बहुत से सवाल भी खड़े किए। लेकिन नीतीश कुमार आज जिस तरह से मोदी के सामने मोदी को भूल गए, बहुत से लोग ये भी इशारे कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने भूलने की एक्टिंग की हो, कहीं नीतीश कुमार कोई खेल कर रहे हो। भाई, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, और नीतीश कुमार के लिए तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वो क्या कर दे। हालांकि दोस्तों, इस बीच नीतीश कुमार की एक और बात है जिस पर मुझे घोर आपत्ति थी। आप देखिए, नीतीश कुमार पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि वो मोदी के वेलकम के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन इसको वो थोड़ा ठीक से बोल सकते थे। लेकिन जरा देखिए नीतीश कुमार किस तरह से बात कर रहे हैं पब्लिक से। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार को लंबा वक्त हो गया मुख्यमंत्री रहे हुए, और मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो होता नहीं है कोई राज्य के अंदर। तो ये अहंकार है क्या जो सर पर इस लेवल पर चढ़ गया है कि वो जनता से इस तरह से बात कर रहे हैं? मतलब जनता आपकी नौकर थोड़ी ही है। पहले तो आप जनता को बसों में भर भर कर यहाँ पर लाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद आप उनको ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी क्या है। भाई, कौन है प्रधानमंत्री? प्रधान सेवक ही है ना, उनको हम ही ने चुना है ना, कोई राजा थोड़ी है मोदी जी कहीं के। और अगर आपको किसी के लिए खड़ा भी करना है किसी को, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तरीका भी तो होता है कोई चीज का। और नीतीश कुमार जिस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब वहां पर लोगों को सुनकर अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा, खैर ये तो लोग ही जाने। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार का मोदी की मौजूदगी में मोदी को भूल जाना, मोदी के जगह उनकी जुबान से कोई और बात निकल जाना, केवल आपने और मैंने नहीं पकड़ा, वहां पर मौजूद जो पब्लिक थी उसने भी पकड़ लिया। क्योंकि देखिए, जैसे नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं और उसके बाद अपने आप को करेक्ट करते हैं, वहां पर जो जनता है वो हूटिंग करने लगती है। सुनिए। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी
दोस्तों ये बताता है कि बिहार की जनता भी बहुत कुछ समझ रही है, वो बातें भी जो कही जा रही हैं, वो बातें भी जो नहीं कही जा रही हैं। और हाल के दिनों में सोशल मीडिया में नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की वीडियोस आई हैं दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको तेजस्वी यादव बना रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले 1 साल से यही बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड हैं, लेकिन बीजेपी को पूरी तरह से कब्जा करना है बिहार में, इसीलिए नीतीश कुमार तो बस एक चेहरा है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो अधिकारी हैं और 1-2 नेता हैं, उन्हीं के जरिए पूरे बिहार सरकार चलाई जा रही है। बिहार सरकार में बीजेपी का कब्जा हो गया है। प्रत्यक्ष रूप पे नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार केवल एक चेहरा है। अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी की पूरी सरकार जो है वो बीजेपी चला रही है। और ऐसे में इस तरह की बातें जब नीतीश कुमार मोदी की मौजूदगी में मोदी का नाम भूल जाते हैं, मोदी का चेहरा भूल जाते हैं, ये बताता है दोस्तों कि स्वयं नीतीश कुमार के ऊपर भी चुनाव के बाद बहुत दबाव होगा। चुनाव के अभी तो दोस्तों चुनाव शुरू नहीं हुआ है बिहार का। अभी तो एक दिन में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को 3-3, 4 रैलियां करनी पड़ेंगी, अलग अलग जनसभाएं करनी पड़ेंगी। हर रैली में थोड़े मोदी होंगे, एक दिन में 4-4 रैलियां होंगी, रोड शोज होंगे। तो क्या नीतीश कुमार इतना प्रेशर झेलने के लिए तैयार है? और अगर नहीं है तो एक ऐसा चेहरा जिस पर विपक्ष लगातार ये कह रहे थे, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ये अभी स्थिति में नहीं है, इनकी स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं हैं कि नीतीश कुमार को आप सीएम नहीं बना सकते हैं। क्या ऐसे चेहरे को आगे कर बीजेपी को वाकई में फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? क्योंकि चौतरफा हमला दोस्तों बीजेपी पर हो रहा है। तेजस्वी यादव ये बात समझ गए हैं कि नीतीश कुमार को अकेले नहीं, बीजेपी को साथ लेकर निशाने पर लेना होगा। दोस्तों आज पीएम बिहार में थे, बिहार में भी उन्होंने कुछ इस तरह से ही ऑपरेशन सिंदूर का बखान किया और अपनी तारीफ की, सेना के नाम पर वोट मांगे, जो कि वो अब लगभग हर जगह मांग रहे हैं। वहीं सामाजिक न्याय की भी बात की। दोस्तों अब सामाजिक न्याय के तो सबसे बड़े नेता अपने आप को लालू यादव मानते हैं, और लालू यादव ही वो नेता हैं जो आज से नहीं बहुत टाइम से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे तो ही बिहार में जातिगत जनगणना भी हुई। तो आज जब मोदी सामाजिक न्याय का जिक्र करने लगे, जातिगत जनगणना की बात पर हामी भर दी, तो देखिए आरजेडी की तरफ से कैसे कैसे पोस्टर शेयर किए गए। आरजेडी ने पोस्टर शेयर किया लालू यादव का और कहा, वह बिहार पिछड़ा विरोधी संघी से भी सामाजिक न्याय बुलवा दिया। मतलब लालू यादव की ये ताकत है। और लालू यादव ने दोस्तों जब जातिगत जनगणना हुई थी तो भी ये कहा था कि अभी तो इनसे हम डांस करवाएंगे, संघियों से हम डांस करवाएंगे। लालू यादव का एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा मोदी के पोस्टर्स ऐसे शेयर किए गए आरजेडी द्वारा, लिखा, वो आएंगे, झूठे सपने दिखाएंगे, झूठे जुमले भी सुनाएंगे, फिर वापस लौट जाएंगे। एक और पोस्टर देखिए, मोदी ने सबसे ज्यादा झूठ बिहार में बोला है, सत्य वचन। एक और मोदी का पोस्टर देखिए आरजेडी ने शेयर किया है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन याद रखना फंसना नहीं। दोस्तों इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर भी देखिए कुछ इस तरह से मोदी को और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर लगाकर आरजेडी की नौकरी व रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सुविधा, अपराध, पलायन पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक, नौकरशाही पर रोक, स्थिर सरकार, नए निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़क, सब में जो है ये डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। और दोस्तों सच्चाई भी ये है कि तेजस्वी यादव के साथ अल्टा पल्टी करते हुए नीतीश कुमार ने भले ही 2 बार सरकार बनाई हो, लेकिन बहुताया पिछले 1.5 दशक से ऊपर जो बिहार में सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ ही चल रही है। सुशील कुमार मोदी ने बहुत लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के डिप्टी रहकर वो कार्यभार संभाला। उसके बाद अब भी जो डिप्टी हैं वो नीतीश कुमार के बीजेपी के ही हैं। और अब तो पूरी तरह से आरोप ये लगाए जाते हैं कि बीजेपी ही सरकार चला रही है नीतीश कुमार की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब एक लंबा वक्त हो गया है डबल इंजन सरकार को, और ये डबल इंजन सरकार अगर दोबारा जनता के बीच जाती है और उसका चेहरा नीतीश कुमार ही होते हैं तो ये कैसा चुनाव बन पाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त भले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी बिहार में घूम रहे हों, वो रोड शोज कर रहे हों, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही हो, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, अभी 6 महीने हैं। 6 महीने तक ये मुद्दा कितना टिका रहेगा और ये मुद्दा कितना इसको इलेक्टोरली कितना फायदा दे देगा आपको, चुनावी कितना फायदा दे जाएगा, इट्स टू अर्ली टू से। दोस्तों ये बात इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष जैसे हालात थे, पहलगाम आतंकी हमला हो चुका था, सरकार पर टकटकी लगाए देश देख रहा था कि अब सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आएगी, अब आएगी। खबर ये आ गई कि जातिगत जनगणना के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। मतलब हर कोई ये कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान पर, लेकिन ये तो मोदी ने राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये एक दबाव कम करने की स्ट्रैटेजी थी। दबाव एक तो जनता से बहुत पड़ रहा था जातिगत जनगणना का,
और दूसरा, इस बात पर तो सरकार को मानना ही था। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। अब बीजेपी के पास बिहार में उसके तर्कश में कोई तीर नहीं बचा है। वो ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगी रही है, जातिगत जनगणना का वो ऐलान कर ही चुकी है, और बिहार में वैसे भी जातिगत जनगणना हो चुकी है। बिहार में ऑलरेडी जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं मौजूद। उन आंकड़ों का उस सरकार को क्या करना है, ये अपने आप में दिलचस्प है। और साथ में दिलचस्प है नीतीश कुमार की ये अदा, जिसमें वो मोदी की मौजूदगी में मोदी को भूल जाते हैं, न जाने जैसे मोदी उनके लिए अदृश्य हो गए हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब मोदी जी सामने बैठे हों और नीतीश कुमार ने उनको इग्नोर करके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया हो, मोदी जी को कैसा लगा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।